है एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रोहित जी के स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आई होप कि आप ये वीडियो पूरा देखेगा। हम इस वीडियो में क्वेश्चन के साथ कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी देखने वाले, ठीक है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत का पेट्रोकेमिकल केंद्र नहीं है। निम्न में से कौन सा भारत का पेट्रोकेमिकल केंद्र नहीं है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राउरकेला। राउरकेला जो है भारत का पेट्रोकेमिकल केंद्र नहीं है, परंतु राउरकेला जो है एक टेक्सटाइल उद्योग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है। आपके ऑप्शन है बेतवा, ताप्ती, कृष्णा, नर्मदा। तो फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नर्मदा। अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। बेतवा नदी विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है, जबकि ताप्ती नदी मध्य प्रदेश में सातपुड़ा से निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 110 किलोमीटर लंबी एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन किस स्थान के निकट स्थित है। चलिए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सियाचिन ग्लेशियर। 110 किलोमीटर लंबी एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन सियाचिन ग्लेशियर के पास स्थित है। एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन सियाचिन ग्लेशियर में भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। इसकी कुल लंबाई 110 किलोमीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विवादित बबली परियोजना किस नदी पर है। विवादित बबली परियोजना किस नदी पर है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोदावरी नदी पर। विवादित बबली परियोजना गोदावरी नदी पर है। बबली परियोजना महाराष्ट्र सरकार की योजना है जो गोदावरी नदी पर है। यह महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बीच विवादित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोदावरी नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस दर्रे को भारत, चीन, म्यांमार का त्रिकोणीय संगम कहा जाता है। ध्यान से सुनने का क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस दर्रे को भारत, चीन, म्यांमार का त्रिकोणीय संगम कहा जाता है। आपके ऑप्शन है नाथुला, झेलेपला, बोमदिला, दीफू। चलिए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दीफू। दीफू दर्रे को भारत, चीन, म्यांमार का त्रिकोणीय संगम कहा जाता है। चलिए कुछ इसका इम्पोर्टेंट नोट्स है वो देख लेते हैं। दीफू दर्रा 4587 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस दर्रे के पास भारत, चीन और म्यांमार की सीमा है। अक्टूबर 1960 में चीन और म्यांमार ने दीफू के निकट अपनी सीमाओं का सीमांकन किया था, जिसके बाद भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश को लेकर सीमा विवाद उत्पन्न हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के बाद भारत के किस राज्य में रेलवे नेटवर्क सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश के बाद भारत के किस राज्य में रेलवे नेटवर्क सर्वाधिक है। चलिए, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन है राजस्थान। उत्तर प्रदेश के बाद भारत के राजस्थान राज्य में रेल नेटवर्क सर्वाधिक है। भारत में रेलवे की शुरुआत 1854 में हुई थी। भारत में कुल रेल नेटवर्क 1,21,407 किलोमीटर है। यह अमेरिका, रूस, चीन का विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है। साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है। आपके ऑप्शन है सातपुड़ा, विंध्य, अरावली, पश्चिम घाट। चलिए, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अरावली। साबरमती नदी अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। साबरमती नदी राजस्थान के उदयपुर में अरावली से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 371 किलोमीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतः जल परिवहन व व्यापार प्रोटोकॉल भारत के किस पड़ोसी देश के बीच में है। क्वेश्चन क्या, ध्यान से सुनिएगा। अंतः जल परिवहन व व्यापार प्रोटोकॉल भारत के किस पड़ोसी देश के बीच में है। आपके ऑप्शन है श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार। चलिए, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चंद्रभागा नदी की चंद्रा और भागा नदियों का संगम किस स्थान पर होता है? चंद्रभागा नदी की चंद्रा और भागा नदियों का संगम किस स्थान पर होता है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लाहौल स्पीति। चंद्रभागा नदी की भागा और चंद्रा नदी का संगम लाहौल स्पीति के बीच होता है। चलिए इसका कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है वो देख लेते हैं। चंद्रभागा अथवा चिनाब नदी दो नदियों चंद्रा व भागा के संगम से मिलकर बनती है। चंद्रा और भागा नदियों का संगम हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में तांदी नामक स्थान पर होता है। चंद्रभागा हिमाचल से उत्पन्न होने के बाद जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवेश करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जादूगोड़ा खदान किस लिए प्रसिद्ध है? जादूगोड़ा खदानें किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यूरेनियम भंडार। जादूगोंडा की खदानें यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध है। चलिए इसका कुछ नोट्स है वो देख लेते हैं। जादूगोंडा यूरेनियम खदान झारखंड के सिंहभूमि में स्थित है। यह वर्ष 1967 में इस खदान में खनन शुरू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। चलिए तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है। हीराकुंड बांध उड़ीसा के संबलपुर में स्थित है। इसका निर्माण 1948 में हुआ और 1957 में निर्माण कार्य पूरा हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत की नवीनतम रिफाइनरी तेल शोधन कारखाना है। निम्नलिखित में से भारत की नवीनतम रिफाइनरी तेल शोधन कारखाना है। चलिए तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पानीपत। पानीपत जो है भारत की नवीनतम तेल रिफाइनरी शोधन कारखाना है। चलिए इसका कुछ नोट्स दिया गया है, अपन नोट्स देख लेते हैं। दिग्भोई भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी है। इसकी स्थापना 1899 ईस्वी में की गई थी। ट्रायम्बे रिफाइनरी की स्थापना 1955 में, जबकि विशाखापट्टनम रिफाइनरी की स्थापना 1957 में की गई थी। पानीपत रिफाइनरी की स्थापना सबसे अंत में 2002 में की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुल्ला पेरियार बांध का विवादित मामला किन दो राज्यों के बीच है? मुल्ला पेरियार बांध का विवादित मामला किन दो राज्यों के बीच है? फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे एक लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमें प्रेरित करता है। तो चलिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। मुल्ला पेरियार बांध का विवादित मामला किन दो राज्यों के बीच है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु व केरल। मुल्ला पेरियार बांध केरल में स्थित है। इसका निर्माण कार्य 1887 में शुरू हुआ था और 1895 में इसने कार्य करना शुरू किया। इस बांध के जल सुरक्षा और लीज के वैधता को लेकर केरल और तमिलनाडु के बीच काफ़ी पुराना विवाद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जोवाई नामक प्रसिद्ध हिल स्टेशन किस राज्य पर स्थित है? जोवाई नामक प्रसिद्ध हिल स्टेशन किस राज्य पर स्थित है? आपके ऑप्शन है नागालैंड, असम, मेघालय, मिजोरम। चलिए तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेघालय। जोवाई नामक प्रसिद्ध हिल स्टेशन मेघालय राज्य में स्थित है। जोवाई हिल स्टेशन मेघालय में पश्चिमी जयंतिया हिल्स जिले में स्थित है। यह समुद्र तल से 1380 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? आपके ऑप्शन है गोवा, मुंबई, रुड़की, हरिद्वार। चलिए तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रुड़की। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की में स्थित है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान उत्तराखंड के रुड़की में स्थित है। इसकी स्थापना दिसंबर 1978 में की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? भारत में किस जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? आपके ऑप्शन है भील, मीणा, गोंड, सहरिया। चलिए तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोंड। भारत में गोंड जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है।
गौंड जनजाति मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गौंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वायुसेना को पूर्वी कमांड का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? भारतीय वायुसेना को पूर्वी कमांड का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? आपके ऑप्शन है गुवाहाटी, शिलोंग, कलकत्ता, ईटानगर। चलिए तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी शिलोंग। भारतीय वायुसेना का पूर्वी कमांड शिलोंग में स्थित है। भारतीय वायुसेना की पूर्वी कमांड का मुख्यालय मेघालय के शिलोंग में स्थित है। पूर्वी कमांड की स्थापना 27 मई 1958 को की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बराक घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? बराक घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है नागालैंड, असम, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश। चलिए तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी असम। बराक घाटी भारत के असम राज्य में स्थित है। बराक घाटी असम के दक्षिण में स्थित है। इस घाटी का नाम बराक नदी पर पड़ा है। सिलचर इस घाटी का प्रमुख नगर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला ओक तुस्सर उद्योग किस राज्य में स्थित है? भारत का पहला ओक तुस्सर उद्योग किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है मणिपुर, उड़ीसा, असम, केरल। चलिए तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन है मणिपुर। भारत का पहला ओक तुस्सर उद्योग मणिपुर राज्य में स्थित है। ओक तुस्सर का उत्पादन निम्न हिमालयी क्षेत्र में पाए जाने वाले रेशम कीटों द्वारा किया जाता है। यह कीट हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय और जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झावर खदानें किस राज्य में स्थित है? झावर खदानें किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। चलिए तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन है राजस्थान। झावर खदान राजस्थान राज्य में स्थित है। झावर राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। झावर खदान विश्व की सबसे पुरानी जस्ता खदानों में से एक है। फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रोहित जीके स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।